हेलो गाइस, आई एम सचिन। हम लोग पढ़ रहे हैं टेंजेंट नॉर्मल, क्लास 12 का 16 चैप्टर टेंजेंट नॉर्मल की हम लोगों ने 16.1 एक्सरसाइज खत्म कर दी है, जिसको मैंने 2 लेवल में कराया हुआ है। अब ये आपके सामने है 16.2, जिसको भी मैं 2 लेवल में कराऊंगा, लेवल 1 और लेवल 2। ठीक है, देखिए क्या है आपके सामने। देखिए, लैंग्वेज से पहले फिगर बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लास 11 की नॉलेज देता हूँ। अभी तक हम लोगों ने सीखा है स्लोप, टेंजेंट एंड नॉर्मल का। अभी तक हम लोगों ने टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप निकालना सीखा है। टेंजेंट का स्लोप जनरली m1 से डिनोट किया जाता है, नॉर्मल का स्लोप जनरली m2 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, मैं आपको याद दिला दूं कि किसी भी कर्व की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करने से टेंजेंट का स्लोप मिलता है, m1 m2 का खेल खेलने से नॉर्मल का स्लोप मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों ने सीखा लेवल 2 में 16.1 की लेवल 2 में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना। आप लोगों ने सीखा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना, जिसे हम लोग अल्फा और बीटा कहा करेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम लोग अल्फा और बीटा या x, y कह सकते हैं। ठीक है, चाहे x, y का हो, चाहे अल्फा और बीटा का हो। ठीक है, ये 2 काम हम लोग सीख चुके हैं। 16.1 में हमें ये 2 काम सिखाए गए, ये लेवल 1 में, ये लेवल 2 में। ठीक है, आज आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन। टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन। अब सुनिएगा, अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो टेंजेंट का स्लोप और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए होता है। टेंजेंट की इक्वेशन के लिए टेंजेंट का स्लोप और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए होता है। नॉर्मल की इक्वेशन के लिए नॉर्मल का स्लोप और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए होता है। ध्यान रखें, टेंजेंट और नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम होता है। टेंजेंट और नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो एक ही होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो टेंजेंट का स्लोप और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए होता है, और नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए हो तो नॉर्मल का स्लोप और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए होता है। देन इक्वेशन होती है y माइनस पॉइंट का बाद वाला स्लोप x माइनस पॉइंट का पहला वाला। y माइनस पॉइंट का बाद वाला इक्वल टेंजेंट का स्लोप x माइनस पॉइंट का पहला वाला। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल की इक्वेशन होती है y माइनस पॉइंट का बाद वाला स्लोप x माइनस पॉइंट का पहला वाला। ये है नॉर्मल की इक्वेशन। ध्यान रखें, टेंजेंट की इक्वेशन के लिए टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल की इक्वेशन के लिए नॉर्मल का स्लोप, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम रहता है। ठीक है, होता क्या है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में टेंजेंट की इक्वेशन पूछी हो, यदि टेंजेंट की इक्वेशन पूछी हो तो टेंजेंट का स्लोप ढूंढेंगे और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढेंगे। टेंजेंट का स्लोप और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जैसे मिल जाएगा, हम इक्वेशन बना देंगे। कभी कभी स्लोप गायब होता है, पॉइंट दिया होता है। कभी कभी पॉइंट दिया होता है, स्लोप गायब होता है। ठीक, कभी कभी दोनों गायब होते हैं, ना ही स्लोप होता है ना ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, फिर हम दोनों ढूंढते हैं। अल्टीमेटली बात से बिल्कुल सी है कि अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो टेंजेंट का स्लोप और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढना होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट का स्लोप चाहिए होगा अगर टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है, और अगर नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और नॉर्मल का स्लोप ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कहानी होगी हर एक क्वेश्चन की। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले
क्वेश्चन की लैंग्वेज से फिगर बनाना सीखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस। इस कर्व के ऊपर टेंजेंट बताना है। ये रहा कर्व, ये रहा कर्व। इस कर्व के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है। इस कर्व के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है एट दिस पॉइंट। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है हमें। देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे दिया आपको, अब बस टेंजेंट का स्लोप मिल जाए तो टेंजेंट की इक्वेशन तैयार है। ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर इसका स्लोप मिल जाए टेंजेंट का तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो टेंजेंट का स्लोप निकालते कैसे हैं, इसका डिफरेंशिएशन करो। टू कॉमन लेके जीरो चला गया, dy over dx रूट x अपॉन रूट y माइनस। ठीक है, डिवाइड से सेपरेट कर लिया। अब देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पुट करते हैं तो टेंजेंट का स्लोप मिलता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पुट करेंगे तो टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, a स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये सेम है, कट जाएगा, स्लोप हो जाएगा माइनस 1 लिखा जाएगा। स्लोप ये टेंजेंट का स्लोप है। टेंजेंट का स्लोप ये रहा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा, इक्वेशन तैयार। y माइनस पॉइंट का बाद वाला, देखें ये पॉइंट का बाद वाला स्लोप, टेंजेंट का स्लोप x माइनस पॉइंट का पहला वाला। सिंपलीफाई करो, टेंजेंट की इक्वेशन बन गई। ठीक है, y माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, चाहो तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एलसीएम ले लो, 4y माइनस a स्क्वायर ये अंदर ले गए तो माइनस a स्क्वायर x प्लस माइनस 4x और प्लस का a स्क्वायर। ठीक है, इधर ले आ सकते सर, तो 4x प्लस का 4y और माइनस का 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 से सवाल काट दो, 2x प्लस 2y माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गई टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, ऐसे देखो इसमें आ जाओ, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ टू द कर्व। कर्व ये नहीं, कर्व लिख देते, कर्व ये रहा, टू द कर्व y इक्वल टू 2x³ माइनस x² प्लस 3 एट 1,4। देखिए इस कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले कर्व बनाया, ये रही कर्व की इक्वेशन, ये रही कर्व की इक्वेशन। क्वेश्चन क्या है, इस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। तो अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो टेंजेंट का स्लोप ढूंढेंगे, ठीक, और नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए तो नॉर्मल का स्लोप ढूंढेंगे। तो देखो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे मिलेगी, तो टेंजेंट का स्लोप ढूंढेंगे। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डिफरेंशिएशन करो, dy over dx 6x² माइनस 2x, इसमें पॉइंट रख दो तो स्लोप हो जाएगा dy over dx 1,4, 1 रख दीजिए, 6 माइनस 2, ये हो गया आपका टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप ये रहा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस पॉइंट का बाद वाला स्लोप x माइनस पॉइंट का पहला वाला, तो y माइनस 4, 4x माइनस 4 इधर ले आओ तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा इसे तो ले चलो, ये तो कट गया, 4x माइनस y इक्वल टू 0। ये हो गई टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, अब देखें नॉर्मल की इक्वेशन के लिए पहले नॉर्मल का स्लोप निकालो, m1 m2 का खेल करेंगे 4, ये आ गया आपका नॉर्मल का स्लोप। नॉर्मल का स्लोप आ गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही है,
तो इक्वेशन बन जाएगी y माइनस पॉइंट का बाद वाला स्लोप नॉर्मल का स्लोप x माइनस पॉइंट का पहला वाला चाहे ले 4y माइनस का 16 माइनस x प्लस 1 इधर ले x प्लस का 4y इधर ले जाओ 17 आंसर आ गया। ठीक है, इसे हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसे कहेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, आगे देखिए, चलिए दो क्वेश्चन और लिखता हूँ फिर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन ऐसे ही लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे देखो। देखिए ये कर्व है, ये x इक्वल टू दिया हुआ वैल्यू दी हुई है, यहाँ से कहीं पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, पॉइंट में दो लोग होते हैं, x वाला y वाला, जो x वाला दिया है। क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ, नॉर्मल बताओ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल बताना, दोनों बराबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इस कर्व के इस पॉइंट पर, इस कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। अब एक मेरी बात सुनो, कभी-कभी क्या होता है पॉइंट अधूरा दिया होता है, कभी-कभी क्या होता है पॉइंट अधूरा दिया होता है, अधूरा यानी कि केवल x की वैल्यू दी, y नहीं दी। ठीक है, y दे दिया, x नहीं दिया, तो पॉइंट को कंप्लीट पहले कंप्लीट करते हैं। कैसे कंप्लीट करते हैं, जो x की वैल्यू दी हुई है वो कर्व में रख दो, कर्व में रख दो 9 12 1, ये हो गया आपका 22, पॉइंट हो गया 3,22। ठीक है, ये हो गया 3,22, पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब मुझे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, तो टेंजेंट का स्लोप चाहिए होगा, नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए होगा। टेंजेंट का स्लोप कैसे मिलता है, पहले डिफरेंशियल लो, dy ओवर dx 2x + 4, पॉइंट रख दो, ये पॉइंट रख दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा m1 2 × 3 + 4, 3 6 4 10, पॉइंट हो गया 10 और स्लोप हो गया 10, टेंजेंट का स्लोप हो गया 10। ठीक है, तो इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस पॉइंट का बाद वाला स्लोप x माइनस पॉइंट का पहला वाला, इक्वेशन तैयार। y माइनस 10 22, y माइनस 22 10, x माइनस 30, इन दोनों उधर ले जाओ, 10x माइनस y इक्वल टू इधर ले जाओ 8। ठीक है, ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए तो पहले नॉर्मल का स्लोप चाहिए होगा, तो m1 m2 का खेल खेलेंगे। यहाँ पर m1 m2 का खेल खेल लेते हैं, ये हो गया आपका 10 माइनस 1/10, ये हो गया नॉर्मल का स्लोप। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल का स्लोप। ठीक है, अब अगर नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो y माइनस पॉइंट का बाद वाला, y माइनस पॉइंट का बाद वाला, नॉर्मल का स्लोप x माइनस पॉइंट का पहला वाला, सिंप्लीफाई कर लो, 10 इधर ले आओ, 10y माइनस 220 माइनस x प्लस का 3 इधर ले आओ, x प्लस का 10y इधर ले जाओ 223।
This is equation of normal and this is equation of tangent. At this point, you learn all this. ऐसे देखो, ये कर्व दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। ये कोई कर्व है, इस कर्व पर, इस पॉइंट पर, इस कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। तो पहले स्लोप ढूंढेंगे, टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप कैसे मिलेगा? डिफरेंट करो, 2x a स्क्वायर 2y dy over dx b स्क्वायर 0, 2 बदल ले जाओ, y अपॉन b स्क्वायर dy over dx x अपॉन a स्क्वायर, dy over dx ये ऊपर ये नीचे b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x अपॉन y। पॉइंट कर दो, स्लोप हो गया b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, x की वैल्यू √2a, y की वैल्यू b। ठीक है, एक में से b कटा, एक में से एक कटा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया √2b अपॉन a। ठीक है, ये हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे मिलेगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस पॉइंट का बाद वाला स्लोप ऑफ टेंजेंट और x माइनस पॉइंट का पहला वाला, ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिंपलीफाई कर लो, एक उधर ले जाओ, ये अंदर ले जाओ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल ढूंढेंगे, m1 m2 का खेल खेलेंगे। ये हो गया आपका √2b अपॉन a m2, ये हो जाएगा हमारा माइनस a अपॉन √2b। ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस पॉइंट का बाद वाला, y माइनस पॉइंट का बाद वाला नॉर्मल का स्लोप, x माइनस पॉइंट का पहला वाला √2a। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सिंपल सी बात है, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ढूंढेंगे और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ढूंढेंगे, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ढूंढने के बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इक्वेशन वाली। अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ढूंढेंगे और स्लोप ऑफ नॉर्मल और पॉइंट चाहिए इक्वेशन में चाहिए। ये चीज आगे देखेंगे क्वेश्चन और देखिए कभी कभी क्या होता है कि x अलग दिया हो, y अलग दिया हो और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछते हैं। इसे हम लोग कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। हम लोग पहले पिछले लेवल में हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि ऐसा कर्व जिसमें x अलग दिया हो, y अलग दिया हो, तो उसे पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब देखना x अलग दिया हो, y अलग दिया हो, थीटा अलग दिया हो। ठीक है, ये रहा कोई कर्व, पॉइंट भी नहीं दिया वैसा इसमें, पॉइंट भी नहीं दिया, तो ना ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ना ही टेंजेंट का स्लोप है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट ढूंढेंगे। ध्यान रखें, हमें जो कहने वाला है दिमाग में रखना है। x अलग दिया हो, y अलग दिया हो, थीटा अलग दिया हो। ठीक है, तो थीटा को डायरेक्ट x और y में पुट करने से पाई/4 प्लस
sin पाई बाई 4 कॉमा 1 प्लस cos पाई बाई 4। थीटा को x और y में डायरेक्ट पुट करने से हमें 1/√2 प्लस इधर ऐसे रहेगा पाई बाई 4 प्लस 1/√2 कॉमा 1 प्लस 1/√2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलता है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया पाई/4 प्लस 1/√2 कॉमा 1 प्लस 1/√2, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। अब स्लोप मिल जाएगा। हम स्लोप कैसे निकलता है? dy ओवर dx को टेंजेंट का स्लोप कहते हैं। तो यहाँ पर x का डिफरेंस 1 प्लस cos थीटा, y का डिफरेंस 0 माइनस sin थीटा। इसका इसमें डिवाइड dy ओवर d थीटा dx ओवर d थीटा डिवाइड देंगे तो माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। तो ये हो गया आपका m1 इक्वल टू dy ओवर dx। थीटा की वैल्यू पुट कर दो तो माइनस sin पाई बाई 4 अपॉन 1 प्लस cos पाई बाई 4। तो स्लोप हो गया टेंजेंट का -1/√2 1 प्लस 1/√2। एलसीएम ले लेंगे तो ये टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा बेटा -1/√2 प्लस 1। दिस इज टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं देंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे बनेगी देखते हैं ना। y माइनस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का बाद वाला स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का पहला वाला आंसर। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे बनेगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आपको पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना होगा। तो इसके लिए आपको पहले m1 m2 को प्लेट करना होगा, यानी -1/√2 प्लस 1 m2 माइनस 1 माइनस माइनस करके √2 प्लस 1 √2 प्लस 1। ये हो गया आपका नॉर्मल का स्लोप। नॉर्मल का स्लोप ये था। देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का बाद वाला नॉर्मल का स्लोप ये निकाला हुआ है और x माइनस नॉर्मल का स्लोप x माइनस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का पहला वाला ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए कि जब कोई भी x रख दिया हो, y रख दिया हो, थीटा रख दिया हो, तो x रख दिया हो, y रख दिया हो, थीटा रख दिया हो, तो थीटा की वैल्यू डायरेक्ट पुट करने से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलता है। ठीक है, x का अलग डिफरेंशिएशन, y का अलग डिफरेंशिएशन और डिवाइड देने से और फिर थीटा की वैल्यू पुट करने से टेंजेंट का स्लोप मिलता है। टेंजेंट का स्लोप ये रहा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये। सिंपलीफाई करने की आवश्यकता नहीं है, बुक भी ऐसी चीजों को सिंपलीफाई नहीं करती। अगर नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो m1 को खींच के लिए नॉर्मल का स्लोप मिल जाता है। टेंजेंट के स्लोप से नॉर्मल स्लोप मिल जाता है और नॉर्मल का स्लोप और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलकर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, एक बार बता दूं, हम लोगों ने पिछले लेवल में पढ़ा आपने स्लोप निकालना, टेंजेंट और नॉर्मल निकालना। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा आपने टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप निकालना और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना। इसके बाद आज हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और नॉर्मल का स्लोप चाहिए होता है। और नॉर्मल से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन जाती है।
क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि x अलग दिया होता है, y अलग दिया होता है, x अलग दिया होता है, y अलग दिया होता है, तो और थीटा नहीं दिया होता, x अलग दिया है, y अलग दिया है, थीटा नहीं दिया है। आपको याद हो अगर थीटा दिया होता तो थीटा डायरेक्ट पुट करने से हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलता है, लेकिन इस कर्व का कभी भी क्या होता है x अलग होता है, y अलग होता है, थीटा नहीं देते, ठीक है, x अलग दिया होता है, y अलग दिया होता है, थीटा नहीं देते, ठीक है। तो क्या करते हैं जब थीटा नहीं दिया है, ठीक है, तो पहले अगर थीटा दिया होता है थीटा पुट कर दो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाता है, ठीक है। अगर थीटा दिया होता है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाता है, थीटा पुट करो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाता है। थीटा दे ही नहीं है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे मिलेगा? तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ये x दिया है, y दिया है, यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसे ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह देते हैं। तो x अलग दिया हो, y अलग दिया हो, तो इसी को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर थीटा दिया होगा तो थीटा पुट कर दिया, उसके बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था, इसके पॉइंट दिया है। बहुत करनी पड़ेगी बेटा। तो अगर थीटा दिया होता है थीटा पुट कर देते उसके बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है, लेकिन अगर थीटा नहीं दिया है तो इसी को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, दिस ऑन दिस। अब हमें चाहिए टेंजेंट का स्लोप। अगर आपको चाहिए टेंजेंट की इक्वेशन तो हम ढूंढेंगे टेंजेंट का स्लोप कैसे मिलेगा। x का अलग डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। पावर आगे पावर में एक कम, पावर आगे पावर में एक कम, बिना पावर के जैसे तो प्लस का साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही dy over d थीटा साइन थीटा का cos थीटा, पावर आगे पावर में एक कम, बिना पावर के जैसे cos थीटा, ठीक है। देखते हैं ना, यहाँ पर हम इसे लेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का 3 sin थीटा कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, तो dx over d थीटा कहलाएगा माइनस 3 sin थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा dx over d थीटा माइनस का 3 sin q थीटा, एज वेल एज यहाँ भी हम लोग 3 cos थीटा कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर होता है cos स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3 cos q थीटा dy over d थीटा। इसका इसमें डिवाइड देंगे तो dy over d है, इसमें डायरेक्ट लिखता हूँ, 3 से कट जाएगा तो इसको हम कहेंगे माइनस cos q थीटा अपॉन sin q थीटा, ठीक है। आप इसको ऐसे रहने दो, फायदे में दो, ठीक है, तो ऐसे रहने दो, मतलब कॉट बदलना, कॉट की बदलना, ठीक है। यही कहलाएगा टेंजेंट का स्लोप, यही कहलाएगा टेंजेंट का स्लोप। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का बाद वाला sin थीटा इक्वल टेंजेंट का स्लोप x माइनस पॉइंट का पहला वाला 3 cos थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। तो ये हो गई टेंजेंट की इक्वेशन। सिंपलीफाई कर सकते हैं वैसे तो, साइन की बदलेगा मल्टीप्लाई cos की ले जाओ अंदर, ठीक है। और अगर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, अगर आपको फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए
तो पहले m1 m2 और फिर करोगे माइनस का cos q थीटा अपॉन sin q थीटा m2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा ये ऊपर sin q थीटा अपॉन cos q थीटा। इसी से ये स्लोप है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन जाएगा। नहीं बन जाएगा कैसे? y माइनस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का बाहर इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल ब्रैकेट में x माइनस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का। तो इस तरह से आपका लेवल वन खत्म होता है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आप करना है। ठीक है, पॉज करता हूँ। देखिए 10 क्वेश्चन है, इन सभी में आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ दीस 10 क्वेश्चंस। इसके बाद आपका लेवल 2 शुरू होगा। ठीक है, ओके बाय।